हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कलयुग में भी एक चमत्कार ठाकुर जी ने जो किया है रेखा जी के साथ, आज उसी की कहानी आप सभी लोगों को सुनाती हूँ। डॉक्टर भी चौंक गए, ऐसा आखिर कैसे हुआ? ऐसे रिकॉर्ड तो उनके पास होता नहीं है, फिर ऐसे कैसे हुआ? कान्हा जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो वाइट ड्रेस पहन के आप कान्हा जी देख रहे हैं, वही रेखा जी की कान्हा जी है। इनकी नाम माधव है। माधव जब से रेखा जी के जीवन में आए हैं, कुछ ना कुछ लीला तो करते रहते हैं। एक छोटी सी लीला आज सुनाती हूँ। 3 साल पहले की बात है, जब रेखा जी की तबीयत खराब रह रही थी। उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनको मिला कि उनको थायराइड है। थायराइड की दवाई चालू कर दी और दवाई 1 साल तक चलती रही। इस बीच रेखा जी के पैरों में भी बहुत दर्द रहता था। पैर मोड़ के बैठना मतलब बहुत भारी काम होता था। ऐसे में वो हमेशा दुखी रहते थे। कैसे मैं रामायण का पाठ करूं, गीता का पाठ करूं और कैसे मैं भगवान का नाम गान करूं, कैसे मैं उनके सामने 2 मिनट बैठ के समय बिताऊं, क्या करूं मैं? कभी कभी तो ये नौबत तक आ जाती थी कि उनको ऐसे लगने लगा, क्या फ़ायदा ऐसे ज़िंदगी का, क्या करूं मैं? रेखा जी कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सालों से बोल सकते हैं जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब कान्हा जी आए, जब माधव आए रेखा जी के जीवन में, तब से रेखा जी ने ना एक नियम बना लिया। माधव के जो स्नान जल है वो कहीं नहीं फेंकते थे, वो ना तुलसी में ना कहीं और। वो स्नान जल खुद ग्रहण करते थे हमेशा। स्नान जल उन्होंने थोड़ी सी या तो चाय बना के पी लेंगे या तो थोड़ी सी वैसे ही पी लेंगे, परंतु उसको फेंकना नहीं है। ये एक नियम उन्होंने बनाया। एक नियम और बनाया, रात का जो भी उनको खाना भोग चढ़ेगा, रात का, दिन का, शाम का, जब भी जितने भी भोग चढ़ेंगे वो भोग वो खुद ग्रहण करते थे। ऐसा अंदर से फील होता था जैसे कि ये भोग नहीं अमृत है। और कान्हा जी जैसे बोल रहे, मैया तू चिंता मत कर, तेरी सभी बीमारियां मैं दूर कर दूंगा। ऐसे जैसे अंतरात्मा कभी कभी बोलते हैं ना, ऐसा हमें सिक्स सेंस जैसा एक फीलिंग्स से आता है ना। रेखा जी को भी ऐसे ही लगता था, पर साथ में ऐसा भी लगता था कि शायद ये उनकी मन की भ्रम हो। शायद ऐसा कभी कान्हा जी बोलेंगे, वो भी इस घोर कलयुग में। फिर कोरोना आया। कोरोना में सभी जगह जाना आना बंद, सभी को पता है कि सब कुछ बंद था। इस समय रेखा जी की दवाई भी बंद थी। 2 साल निकल गया, दवाई बिल्कुल बंद। अब रेखा जी को थोड़ी थोड़ी डर लगने लगा। 2 साल से दवाई नहीं है, अब क्या करें? शायद खूब ज़्यादा बढ़ गया होगा, शायद बहुत तबीयत बिगड़ गई होगी, अंदर ही अंदर पता ही नहीं चल रहा होगा। ऐसा सोच सोच के जब कोरोना सही हुआ 2022 में, तो वो चली गई अपने घर के सामने ही एक डॉक्टर के पास और वहाँ जाके अपना थायराइड चेक करवाया। रिपोर्ट आ गई। डर डर के तो 2 दिन लेने भी नहीं गई थी रिपोर्ट। और जब रिपोर्ट लिया तो बोले कि भैया डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं बता दो, तो मैं डॉक्टर के जाकर रिपोर्ट भी दिखवा लेती हूँ। उन्होंने डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गए और डॉक्टर को बोले कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, 1 साल तो मैंने दवाई की, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने दवाई नहीं की, इसके वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी। आप मुझे दवाई दे दो और मैं अब से वो कंटिन्यू करूँगी। परंतु डॉक्टर बोल रहे कि किस चीज़ की दवाई दूँ? रेखा जी बोले, क्यों? मुझे थायराइड है और उसी की दवाई देनी है। बोला, पर आपको तो कोई थायराइड नहीं है। रेखा जी का मन ही नहीं मान रहे। बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी सी और अच्छे से देखो, मुझे थायराइड है। पर डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, आपकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं, थायराइड तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर ऐसी बात होने के बाद रेखा जी को डॉक्टर ने साफ साफ दिखाया कि यहाँ पे कोई थायराइड का कुछ भी लक्षण नहीं है। अब क्या, डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे बिना दवाई खाए इनकी थायराइड ठीक हो गया, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट में थायराइड था। रेखा जी भी बड़े अवाक हुए, पर मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा भी मांगने लगे कि ठाकुर जी, आपने तो मुझे मन ही मन बता ही दिए थे कि मुझे आप ठीक कर दोगे ना। मेरे अब पैर दर्द करता है और रिपोर्ट में तो थायराइड भी नहीं है, फिर भी मैंने आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाया। मैं डॉक्टर दिखाने पहुंच गई। इसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर दो।
रेखा जी की भक्ति सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काश मैं भी उनकी तरह इस तरह से भक्ति कर पाती थी, ठाकुर जी के ऊपर इतनी विश्वास कर सकते थे। रेखा जी सच्ची में अपने माधव को अपने पुत्र से कम नहीं मानते हैं। भगवान है, पुत्र समान है। रेखा जी के साथ ये चमत्कार कलयुग में हुआ है। उनकी थायराइड आज के डेट में कुछ नहीं है, ठीक हो चुका है और अब पैर मोड़ के ठाकुर जी के सामने बैठ के घंटों तक सेवा करते हैं। उनको लगाया हुआ भोग और उनको चढ़ाया हुआ पानी खुद ग्रहण करते हैं। रेखा जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रही है कि जो भी व्यक्ति कुछ बीमारी से परेशान है, किसी कलह क्लेश मानसिक विकार से भी परेशान है, वो ठाकुर जी का लगाया हुआ भोग और पानी ग्रहण करे। थोड़े दिन में उनको समझ में आएगा कि ठाकुर जी की भोग और पानी जो था ठाकुर जी को चढ़ाया गया वो तो अमृत समान है और अमृत की तरह ही काम करता है। ज़रूरत है तो बस आपकी मन की विश्वास की। तो आप भी बोलो ठाकुर जी की जय, माधव की जय। रेखा जी की माधव की बर्थडे में और बाकी सभी समय अपने हाथों से उनके लिए कपड़े बनाते हैं, अपने हाथों से बनाकर कपड़े उनको पहनाते हैं। बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा लगते हैं। रेखा जी और माधव के रिश्ता माँ बेटे से कहीं कम नहीं है। दोस्तों, ये सच्ची घटना, ये कलियुग का अद्भुत लीला सुन के आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही और ढेर सारी ठाकुर जी की लीला कथा मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।